हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शिवम रिछारिया एक बार फिर अपनी वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ सुपर टेस्ट जो के बारे में, जो विज्ञान की जो क्लासेस है, साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास है वो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग गठित कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग का एक अलग आयोग होगा जिसमें आपकी जो भर्तियां होंगी वो समय पर सुनिश्चित की जाएंगी और उसमें अपना एक अलग से सिस्टम चलेगा। तो उसके लिए आयोग ने कमर कस ली है, आयोग बन चुका है। तो आपको बहुत ही जल्दी आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट की जो परीक्षा है, जो भर्ती है, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा है कि जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हर सब्जेक्ट की क्लासेस, हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं साइंस की क्लास, साइंस की पहली क्लास जो कि आपकी है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किया गया है कोशिका। सबसे पहले जो मेंशन किया गया है कोशिका, उसको लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्या है कोशिका और कोशिका के बारे में समझते हैं। आप लोगों से कहा था कि जो भी आप लोगों को वीडियो में बताया जा रहा है, एक एक पॉइंट को आपको अपने कॉपी में नोट करना है, एक एक पॉइंट के आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आपने एक एक पॉइंट्स जो कि यहाँ पे आपको बताया जाए, वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो उसको अगर आपने एक एक पॉइंट कॉपी करके अगर आपने उसको रिवीजन कर लिया तो आपका जो पेपर है सुपर टेट का, जो साइंस का पेपर है, इससे बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं जाएगा और आपका पूरे जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से मिलने वाले हैं। तो आगे करते हैं। आपके जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कोशिका। कोशिका सब लोग जानते होंगे, सेल जिसको कहते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल होती क्या है? जो मानव हमारा शरीर है या फिर कोई भी द्रव्य है, इस प्रकृति में स्थित कोई भी जो द्रव्य है वो किस चीज से मिलकर बना है, जिस छोटे छोटे वो सेलों से, छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है, उसको कहते हैं सेल। सेल की जो परिभाषा है, सेल का जो कोशिका, कोशिका शब्द जो है एक लैटिन भाषा के शब्द, कौन से शब्द से? सेलुला शब्द से लिया गया है। यानी सेल किस शब्द से लिया गया है? लैटिन भाषा के एक शब्द है सेलुला, इस शब्द से कोशिका को लिया गया है, सेल को लिया गया है। अब जिसका अर्थ क्या होता है? इस सेलुलर का जो अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सेलुलर जो शब्द है उसका अर्थ क्या, कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है। तो जैसे मनुष्य का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, किसी भी जीव का जो शरीर बना हुआ है वो कई सारी अनगिनत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो अब आते हैं, ये तो हो गया कोशिका। अब कोशिका के आते हैं कि कोशिका होती कितने टाइप की होती है? एक कोशिकीय, कुछ होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ होते हैं बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में क्या अंतर रहता है? एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर। तो एक कोशिकीय जीव क्या होता है? जिसमें ऐसा जीव जो केवल एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बनता है वो कहलाता है एक कोशिकीय जीव। और जिसमें ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं, यानी कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाता है? बहुकोशिकीय कहलाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कोशिका क्या है और कोशिका कहाँ से ली गई है, उस शब्द का कौन सी भाषा से, उस शब्द का अर्थ क्या है, कितने एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब आते हैं कोशिका के जो मुख्य भाग। कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या है? कोशिका कितने भागों में विभाजित की गई है? तो कोशिका के जो मुख्य भाग है वो है तीन। वो है, एक पहला है कोशिका झिल्ली, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी इसी को कहते हैं सेल वॉल। तो कोशिका सेल यानी सेल वॉल यही है आपका, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव्य, तीसरा होता है केंद्रक। ये जो है कोशिका के मुख्य भाग हैं। प्राकैरियोटिक और यूकेरियोटिक और प्राकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती है? तो प्राकैरियोटिक कोशिका क्या कहलाती है? जिसमें जो केंद्रक होता है वो अव्यवस्थित होता है, यानी सुव्यवस्थित तरीके से उसमें केंद्रक, जिन कोशिकाओं में केंद्रक अव्यवस्थित तरीके से रहता है, कोई उसका क्रम जो उसका तरह वो व्यवस्थित तरीके से नहीं रह पाता, वो क्या कहलाता है? प्राकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और जिसमें सिस्टम से लगा रहता है, व्यवस्थित तरीके से केंद्रक लगा रहता है, उसको कहते हैं यूकेरियोटिक सेल्स। अब बात आते हैं कोशिका को डिटेल में समझने की। तो कोशिका जो है उसके मुख्य भाग में कितने, ये भाग यही हो गया कोशिका भित्ति, इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली,
तो ये दूसरा होता है जीव द्रव्य। कोशिका जो भित्ति होती है ये केवल किस में पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है केवल किस में पाई जाएगी, पौधों वाली सेल, जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं केवल इसमें पाई जाती है। तो ये किससे मिलकर बनती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। तो ये जो है कोशिका भित्ति के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स हैं कि ये क्या पाई जाती है, केवल पौधों में पाई जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। कोशिका भित्ति में एक अपारगम्य झिल्ली के द्वारा बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति है ये कैसे, अपारगम्य झिल्ली के द्वारा बनी होती है। अगला पॉइंट है जो शैवाल होते हैं, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो पैक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो पैक्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। और इसके बाद शैवाल के बाद आता है कवक। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। तो यहाँ से ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं कि जो शैवालों की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिन नामक पदार्थ से मिलकर बनती है, और जो कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक पदार्थ से मिलकर बनती है, और जो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन के नामक पदार्थ से बनी होती है। तो ये तो हो गई आपकी कोशिका भित्ति। अब आते हैं दूसरा पार्ट जो होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका, और दूसरा होता है केंद्रक। यानी जीव द्रव्य के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कोशिका द्रव्य में पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है लवक, तीसरा होता है लाइसोसोम्स, चौथा होता है गाल्जिकाए, पांचवा होता है राइबोसोम्स, और छठवां होता है अंतःप्रदव्य जालिका, और अगला होता है तारककाय, और फिर होता है सूक्ष्मकाय। तो ये जो भाग, ये हिस्से होते हैं, भाग होते हैं, किसके होते हैं, कोशिका। अब बात करते हैं केंद्रक के बारे में। जो केंद्रक के जो हिस्से, केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं, केंद्रक के पार्ट होते हैं केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और गुणसूत्र, और एक होता है केंद्रिका। तो ये जो हिस्से हैं आपके जीव द्रव्य के पार्ट हैं, जीव द्रव्य के भाग हैं। जीव द्रव्य के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक। कोशिका द्रव्य में इतने सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्जिका हो गया, राइबोसोम्स हो गया, अंतःप्रदव्य जालिका हो गई, तारककाय हो गया और सूक्ष्मकाय हो गया। इनके बारे में आप अगली वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से माने जाते हैं। अब आता है केंद्रक। केंद्रक को लिया, केंद्रक में क्या होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र और केंद्रिका, जो कि हम अलग अलग इनके बारे में अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब बात आती है जीव द्रव्य की। यहाँ पे हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ लिया था कि कोशिका भित्ति के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब आना है जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और कैसे इसकी जो जीव द्रव्य की जो खोज की थी, सबसे पहले जो खोज की थी जीव द्रव्य की, उन्होंने की थी डुजार्डिन ने। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, किसकी, जीव द्रव्य की। तो सबसे पहले खोज किसने की, डुजार्डिन ने। और किसकी खोज की, जीव द्रव्य की। इन्होंने इस जीव द्रव्य का नाम क्या रखा था, सारकोड रखा था। क्या नाम रखा था, सारकोड। तो किसने रखा था, ये डुजार्डिन ने रखा था। डुजार्डिन ने किसकी खोज की थी, सबसे पहले जीव द्रव्य की खोज की थी। क्या नाम रखा था, सारकोड नाम रखा था। इसके इसी सारकोड को सबसे पुराना नाम कहा जाता है। यही जो जीव द्रव्य का है वो सबसे पुराना नाम है। इसके बाद इसको क्या रखा गया, जीव द्रव्य रखा गया। और जीव द्रव्य का नाम, जो जीव द्रव्य रखा है वो किसने रखा है, एक वैज्ञानिक हुए पुरकिंजे। पुरकिंजे का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो पुरकिंजे हुए हैं, इन्होंने ही इस सारकोड का नाम बदलकर क्या रखा, जीव द्रव्य रखा। तो जीव द्रव्य का अगर क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे पहला नाम, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य की सबसे पहली खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने, डुजार्डिन ने। और इन्होंने इसका नाम क्या रखा था, सारकोड रखा था। इसका जो सबसे पुराना नाम क्या है, सारकोड है जीव द्रव्य का। अब जीव द्रव्य का नया नाम आपके सामने है, जीव द्रव्य किसने इन्वेंट किया था, पुरकिंजे महोदय ने किया था। और जीव द्रव्य उन्होंने क्या नाम रखा था, इसका जीव द्रव्य नाम रखा था। जीव द्रव्य में ही कोशिका, जो जीव द्रव्य होता है इसी में कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य होता है तथा केंद्रक होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो जीव द्रव्य होता है इसी में क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और इसी में केंद्रक होता है। तो
कैसी लगी आपको वीडियो और कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कैसे लग रहे हैं आपको जो फैक्ट्स जो आपको बताए जा रहे हैं। तो आपको एक कमेंट्स के थ्रू और वीडियो को आपको एक कमेंट पूरा एनालाइज करना है कि आपको क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें मिल रही हैं। अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कम समय में प्रोवाइड की जा रही है तो ये गुरुकुल कोचिंग क्लासेस आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिससे आप बहुत ही कम समय देकर आप इससे बहुत ही फैक्चुअल चीजें सीख सकते हैं जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर करें और उन स्टूडेंट्स के पास शेयर करें जो सुपर टेट की तैयारी, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी उसका इंतजार काफी लंबे समय से कर रहे हैं, या किसी को अपना कम समय में अपना रिवीजन करना है तो इस वीडियो के थ्रू अपना रिवीजन भी कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगली जो साइंस की जो सीरीज होगी, साइंस सीरीज में जो अगली सीरीज होगी उसमें आपको कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम्स, गोल्गी, राइबोसोम्स और इन सब के बारे में, केंद्रक के बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।